अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम पेपर पैटर्न के हवाले से बात करते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली जो पेपर पैटर्न में की गई है बोर्ड्स की तरफ से, उसको स्टूडेंट्स क्या करें, किस तरह स्टडी करें, बुक को कैसे स्टडी करें तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले तब्दीली की तरफ आते हैं कि कौन सी बड़ी बोर्ड ने तब्दीली कर दी है। बोर्ड ने इस तरह किया है कि जो एक इनकी मीटिंग होती है पीबीसीसी की, यानी कि पंजाब बोर्ड कम्युनिटी ऑफ चेयरपर्सन की, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब ये जो रट्टा सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। यानी जिस तरह पहले पेपर आता था बिल्कुल सीधा-सीधा कि डेफिनिशंस आएँगी व्हाट और डिफाइन वाले सवालात आते थे, उसको सीधा याद करके और स्टूडेंट्स क्या करते थे पेपर में लिख लेते थे। अब ये वाली स्कीम उन्होंने ख़त्म कर दी है, यानी उसको 3 मराहल के अंदर 3 फ़ेज़ेज़ के अंदर उसको ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि 3 साल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें फ़ैसला हुआ है कि 2022 यानी कि फ़ेज़ 1 यहाँ पे 3 हिस्सों के अंदर तक़सीम किया गया है। इसमें होगा कि नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस। ये वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, नॉलेज बेस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एप्लीकेशन वाला क्या होता है। सबसे पहले जी नॉलेज बेस वो पेपर होता है, वो सवाल होते हैं जो सीधे-सीधे पूछे जाते हैं, जो एक सीधा-सीधा डेफिनिशन व्हाट यानी कि सीधा-सीधा जो बुक में लिखा हुआ है एज़ इट इज़ वैसे पूछ लिया जाता है। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंड वाले क्वेश्चन यानी कांसेप्ट वाले क्वेश्चन जिसमें आपने सवालात बनाए हों पैराग्राफ में व्हाट, व्हाई और हाउ के अल्फाज इनमें लगते हैं। इस तरह के जो कांसेप्चुअल सवालात हैं ना, उसमें आता है जी अंडरस्टैंडिंग पोर्शन। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो है एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन वाला ये वो पोर्शन है जिसमें यूजेस वगैरह पूछे जाते हैं। जो चीज़ें यानी जो चीज़ें आप करते हैं उनका डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल पूछा जाता है कि क्या-क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी जो फैसला हुआ है फ़ेज़ 1 में वो 2022 में जो नेक्स्ट ईयर ये आने वाला साल है, इसमें सबसे पहले जी 70% है नॉलेज बेस्ड है, उसके बाद 20% है अंडरस्टैंडिंग बेस है और 10% जो है वो एप्लीकेशन बेस है। उसके बाद जो फ़ेज़ 2 है उसमें जो फैसला हुआ है 2023 के अंदर, उसमें 50% नॉलेज बेस होगा, उसके बाद 35% अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, इसके बाद 15% जो है वो एप्लीकेशन बेस होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि फ़ेज़ 3 आएगा 2024 के अंदर, उसमें ये होगा कि 30% नॉलेज बेस कर दिया जाएगा और उसके बाद जो 50% है वो कर दिया जाएगा अंडरस्टैंडिंग बेस। इसके बाद जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो 20% कर दिया जाएगा। अब ये जो फ़ैसला हो चुका है, अब ये जो फ़ैसला हो चुका है तो इसका आप कैसे वो कर सकते हैं कि किस तरह आप तैयारी करें तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें मैं कंप्लीट आपको बताता भी रहूँगा साथ-साथ कि ये टॉपिक्स ये जो सवालात हैं आप इस तरह करें, इस तरह इसके सवालात आ सकते हैं। जितने भी पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं वो मैं साथ-साथ आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी किस तरह पेपर आ सकता है या किस तरह आप तैयारी करें तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है ना मिसाल के तौर पे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ये लाज़मी हो गया कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो साइड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, वो टेबल पे हो सकते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं, जितने भी सवालात हैं वो करने लाज़मी हो गए हैं। क्योंकि अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई आपकी स्कीम आएगी जी उसमें से बताया जाएगा जी ये सीधे-सीधे सवालात होंगे या चॉइस में आप छोड़ देते हैं कुछ सवालात, ऐसे होता था। अब उन्होंने क्या करना है जी, अंदर से सवाल देना है, पैराग्राफ एक लिखा गया है, उस पैराग्राफ में से कहीं से भी वो आपको सवाल दे सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर सॉल्यूशन ये है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ें, उसके सबसे पहले सवालात बनाएँ। कि इसमें मेरी एक वीडियो भी है SQ5R टेक्निक्स के ऊपर, उसमें मैंने ये तरीकाकार बताया हुआ है कि सबसे पहले आप टॉपिक जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसके क्वेश्चंस बनाते हैं। जब आप क्वेश्चन बना लेते हैं, एक तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो जाता है, दूसरा आपको ये पता चल जाता है कि हमने पेपर में तैयार क्या करना है। तो इस तरह ईज़ी भी हो जाता है याद करना भी और आपको याद रखना भी ईज़ी हो जाता है। इसके साथ-साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हाई हो जाता है। ये सारे काम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स के। फ़िज़िक्स का देखें तो फ़िज़िक्स के आप कोई भी चैप्टर उठा लें तो उसमें बहुत ज़्यादा साइड इन्फॉर्मेशन है, यानी बॉक्सेस के अंदर शॉर्ट-शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन भी लिखे होते हैं। तो इस तरह
वो क्लियर हो जाता है। और इसके साथ-साथ अगर इसका अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन करें तो उसमें आपने समझना है टॉपिक्स को अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन बनाएँगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। एप्लीकेशन की पूछें तो उसमें पूछ सकते हैं जी न्यूटन्स लॉ डेली लाइफ में कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सवालात ऐसे पूछ सकते हैं। इस तरह ही अगर बायोलॉजी की बात करें तो वो पूछ सकते हैं बायोलॉजी के अंदर भी बायोलॉजिकल मेथड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा बायोलॉजिकल यानी कि माइक्रोस्कोप वगैरह इस तरह के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सी माइक्रोस्कोप अच्छी है, कौन सी बेटर है इस वक़्त, इतनी टाइप्स हैं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये और कहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह ही केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। उसमें एक एडिशन की गई है केमिस्ट्री की जो बुक देखें आप पंजाब बोर्ड की, तो वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस के अंदर पहले से ही सवालात कंसेप्चुअल दिए हुए हैं। अगर ये वाले कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। हर टॉपिक के आके ये सवालात दिए गए हैं, यानी ऑलमोस्ट सारे ही सवालात क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो एग्ज़ामिनर है, उसका अब एक एंगल नहीं रहेगा। यानी एक नुक्ता है उसके गिर्द 360 एंगल होते हैं। सेम इसी तरह ही एक क्वेश्चन है, उसके भी हज़ारों सवालात बन सकते हैं। उसको पूछने के तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है? जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप उतने ज़्यादा सवाल बनाएँ। एक डेफ़िनिशन के ऊपर या एक पैरे के ऊपर बहुत सारे सवालात बनाएँ। इससे ये होगा कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई होगा, आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट मैं साथ-साथ वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और इस तरह की मैं इन्फॉर्मेशन और आपको साथ-साथ तरीका बताता रहूँ पेपर में हल करने का और साथ-साथ आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स इम्प्रूवमेंट का ये सिलसिला चलता रहे, तो उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपका जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।